मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो सेम टाइप के एटम से मिल करके बने होते हैं। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स केवल एक सिंगल एटम से बने होते हैं। बट दिस इज़ नॉट इन द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, लेकिन ऐसा नॉन मेटल के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमें उसका फॉर्मूला पता है, O2 के रूप में हम इसे लिखते हैं। यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन होकर के क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। हैंस इट इज़ नोन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। O2। इफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टू वी गेट ओजोन। तब हमें क्या मिलता है, तब हमें O3 यानी कि ओजोन मिलता है। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। तो किसी मॉलिक्यूल के जितने भी कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसकी एटोमिसिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो एटोमिसिटी है वो कितनी होगी, 2। अगर हम ओजोन की बात करें तो थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जोड़ करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ओजोन की जो एटोमिसिटी है वो कितनी होगी, 3 होगी। मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव द सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। बहुत सारे ऐसे मेटल और सम एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है और उनके कई ज़्यादा नंबर्स एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेट अस लुक द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। इस टेबल 3.3 में हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी। नॉन मेटल हैं सारे। नेम ऑर्गन जो है वो मोनो एटोमिक है, हीलियम मोनो एटोमिक है। ऑक्सीजन की बात करें तो डाई एटोमिक है। हाइड्रोजन एक डाई एटोमिक है, यानी कि H2 के रूप में हम इसे देखते हैं, जहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन भी डाई एटोमिक है, N2 के रूप में हमें दिखता है। क्लोरीन Cl2 के रूप में दिखता है। और फॉस्फोरस फॉस्फोरस एक टेट्रा एटोमिक है, P4 के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं। सल्फर जो है वो पॉली एटोमिक है, जहाँ पर S8 सल्फर के 8 एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाते हैं, सल्फर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में जब ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तब वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में एक फिक्स प्रपोर्शन में, डेफिनेट प्रपोर्शन में ज्वाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए आपके टेबल 3.4 में। टेबल 3.4 है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड। कंपाउंड आपका दिया गया है और कॉम्बाइनिंग एलिमेंट्स दिए हैं, साथ में रेशियो बाय मास भी दिया गया है।
वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके कंबाइनिंग एलिमेंट है। और अगर हम बात करें H2 यानी कि दो हाइड्रोजन के दो एटम का मास 2 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो अगर हम इस रेशियो को सिंपल रेशियो में लिखें तो ये 1:8 में पाए जाते हैं। और हमेशा वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका रेशियो बाय मास कितना होगा 1:8 ही होगा। दूसरा है अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3। NH3 में एक नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन एटम का मास होगा 3, क्योंकि 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 होता है। तो 3 हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो 3 होगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक कार्बन एटम का जो मास होता है कितना होता है वो 12 होता है। और अगर हम 3 की बात करें तो ए का 16 होता है। तो 16 त्रिज्या कितना होता है 48। और अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो ये कितना होगा 3:8 होगा। एक्टिविटी है आपकी 3.2। रिफर टू टेबल 3.4 for ratio by mass of element present in molecule and table 3.2 for atomic masses of element. Find the ratio by number of atom of the element in the molecule of the compound in given in table 3.4. The ratio of by number of atom for a water molecule can be found as follows. तो अगर हम एलिमेंट के नंबर और उसके एटॉमिक मास का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो यहाँ पर आपको दिया गया है। हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मास है वो 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर रेशियो जो रहेगा मास और एटॉमिक मास का वो कितना रहेगा 1 रहेगा। और सिंपलेस्ट रेशियो 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम यूज़ हुए हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने में। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो रेशियो होता है मास के अकॉर्डिंग वो कितना होता है 8 होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था टेबल में वाटर के मॉलिक्यूल में 1:8 में प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो 8 और इसका जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है। तो मास रेशियो और एटॉमिक मास का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना रहेगा 1/2। और केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो कितना है 1 है। Thus the ratio by number of atom for water is 2:1। ऐसी अगर हम और सब्सटेंसेस का निकालेंगे तो कितना होगा अमोनिया का होगा 1:3 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1:2 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आयन क्या होते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज। ऐसे कंपाउंड जो बने रहते हैं मेटल और नॉन मेटल से, उनमें क्या पाए जाते हैं चार्ज स्पीसीज पाए जाते हैं। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। उन चार्ज स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। अगर हम बात करें एक मेटल और नॉन मेटल की कंपाउंड की तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जिसको हम साधारण भाषा में सॉल्ट बोलते हैं, ये दो एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। और ये दोनों एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है Na पॉजिटिव एंड Cl में क्या आता है माइनस चार्ज आता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। आयंस क्या हो सकते हैं आयन ऐसे स्पीसीज हो सकते हैं जिनमें
केवल एक सिंगल में चार्ज हो या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम में चार्ज हो। एंड आयन कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन में निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अ निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन। एक निगेटिवली जिसमें चार्ज होता है, यानी कि अभी हमने देखा Cl में माइनस चार्ज है तो ये कैसा आयन है, एनायन है। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन अ कैटायन। Na में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, एक कैटायन है। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, इट्स constituting पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। सोडियम आयन Na प्लस एंड निगेटिवली चार्ज जो है इसमें कौन है, वो क्लोरीन है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अगर कोई ग्रुप जो कैरी कर रहा है चार्ज को तो उस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, पॉली एटॉमिक आयन। टेबल 3.6 में दिया गया है एग्जाम्पल। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 5:2 है बाय मास से। मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसमें मैग्नीशियम और सल्फर क्या है, कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट हैं और उनका रेशियो बाय मास कितना है, 3:4। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड का जो रेशियो है वो कितना है, मास के अकॉर्डिंग 23 और 34.5। ये जो यहाँ पर रेशियो दिया गया है ये किस बेसिस पे दिया गया है, उनके मास पे दिया गया है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।